जो फॉक्स का दूसरा टॉपिक से पहले मैं आपको क्या मैं इसमें एग्जैक्ट एनालिसिस आपको बता दूं कहाँ से इसमें जनरली हमें पोटेंशियल मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, मैं भी एक्सप्लेन कर लूंगा, उससे पहले कुछ समझो यार, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर मैं आज आपको दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ, एमएमसी स्फेयर सीरीज, ठीक है। स्फेयर सीरीज का आज आपका पार्ट 1 है, ठीक है, और ये पार्ट 1 डेडिकेटेड है स्पेशली आफ्टर इफेक्ट से। देखो ये एडवांस चीजें हैं, तो प्लीज अगर किसी को समझ में ना आए तो पुरानी एमएमसी देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपके आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ सबसे बेस्ट, यानी कि जिन्हें हम लोग लिक्विडिटी फेलियर्स के नाम से बोलते हैं या लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका सबसे बढ़िया काम करेगा इंडियन मार्केट में। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इंडियन मार्केट में आपका सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि वहां पर कैंडल ऊपर नीचे होती रहती है, तो वहां लिक्विडिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ऊपर नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है ना, वहां फेलियर हो गया तो फेलियर है। यहाँ पर तो क्लियर दिखता है, ऐसी बात नहीं है, बट वहां भी काम करेगा। एंड बाकी आप और तरीके की मार्केट में जहां भी कैंडल्स बन रही है, ठीक है, वहां पर आप इसको देख सकते हो, कैंडल मार्केट्स में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये वो कॉन्सेप्ट है जो जनरली लिक्विडिटी फेलियर्स में आता है। मैं अच्छी तरीके से इसको पहले समझा चुका, तो इसका हमारे पास में एक पार्ट है, ठीक है, जिसे मैं ऑस्पार्क बोलता हूँ। ऑस्पार्क एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मार्केट क्या करती है कि जब कैंडल फेल हो जाती है ना, तो वो तभी उसके बाद कैंडल नहीं बनाती, वो एक ट्रेंड के बाद कैंडल बनाती है। हमें उसकी लाइन में, जैसे मैंने आपको एक कुछ टाइम पहले एक लाइन बताई थी, अगर किसी को याद हो, वो एमएमसी के फेज 1 का पार्ट था, विच इज नोन एज दी बटलर। अब उसका इस्तेमाल होने वाला है उसी एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, उसी की जैसी कैंडल आती है, हम उसको फाइंड करते हैं कि भाई वैसी कैंडल आई है और वो बीच में से गुजर के जाती है ट्रेंड के। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक हैमर बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ घूम रही है ऐसे करके, उसके बाद किसी जगह पर हैमर आ जाती है, उसी कंडीशन को हम लोग एक बटलर कंडीशन कहते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके से होता है या, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऑस्पार्क में क्या होता है कि आपके पास में जो कैंडल बनी हुई है ना, जनरली उसके फेल होने के बाद दोबारा से उसकी जैसी कैंडल में जो काम नहीं कर पाई थी, हमें वही कंडीशन देखनी पड़ती है। ये थोड़ा हिडन पार्ट है लेकिन बड़ा अच्छा है। ओके, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, पुराने लोगों को पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। एग्जांपल के लिए आपका ट्रेंड मार्केट में इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है, और यहाँ पर आपके सामने लेट से बन जाती है एक हैमर, ठीक है। अरे ये टेढ़ा क्यों बन रहा है हैमर, सीधा बनता है मार्केट में। हाँ बनाना बढ़िया। ये बन गया हमारे सामने हैमर। हैमर बनने के बाद मार्केट हमारी ऊपर जाती है, फिर दोबारा नीचे आती है, एंड देन फिर दोबारा यहाँ पर मान लो एक और हैमर बन जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आफ्टर इफेक्ट। लेकिन इसको हम तभी यूज करते हैं जब हैमर के बाद एक और ऐसी कैंडल बने जो हैमर के साथ मिलकर कोई 2CP मॉड्यूल क्रिएट करे, ठीक है। जो 2CP मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, हम इसको फेल होने का वेट करते हैं इसके। जैसे ये फेल हो गया उसके बाद हम इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई और कैंडल बन जाए, भाई ये तो ऊपर क्लोजिंग होगी ना इसकी, मान लो यहाँ पर बन जाती है हमारे पास में इस तरीके से ऐसी कैंडल, ठीक है। वैसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। तब तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से मूव करती है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर बनती नहीं है, लेकिन हैमर जैसा एक और हैमर बन जाता है, लेकिन हमें फिर से उस हैमर के साथ यही कंडीशन फॉलो करनी है कि एक और उसके साथ सेकंड मारुगुजु टाइप कैंडल बने। मान लो एक और हैमर बन गई, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मार्केट अभी पॉजिटिव है, अभी इसको फेल नहीं करा हैमर। अब इसके बाद में देखना कि क्या दोबारा से कोई मारुगुजु बनेगी, ताकि हमारे सामने पॉजिटिव एंगल्फिंग का पैटर्न बन जाए। तब हम इसको यूज करते हैं, मार्केट डायरेक्ट हमें मूव देती है। वैसे ऐसे कंडीशन मार्केट रिटेस्ट कर देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने एक्जिस्टिंग या इन कैंडल्स की बॉडी पे जाती है एंड देन मूव करती है, वही सेम चीज होती है, ठीक है। रिपीटेशन में आप इसकी सप्लाई को आधा कर सकते हो पीछे वाली से। तो अब मार्केट जैसे मान के चलो यहाँ पर ऐसा नहीं करती है, ठीक है। अब मार्केट ने ऐसा नहीं करा, हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद ही मार्केट क्या कर रही है, दोबारा से ऊपर जाती है एंड देन, ठीक है, यहाँ पर कोई फेलियर पैटर्न बना देती है। इस जगह पे कोई फेलियर पैटर्न मान लो बना दिया मार्केट ने, ऊपर जाते हुए वो ऊपर से बर्न हो गई, इसे बोलते हैं बर्निंग करना, कैंडल बर्निंग इफेक्ट। बर्न कर देती है, ऊपर से बॉडी खत्म कर दी, तो ये ऊपर से बेरिश प्रेशर आ गया ना, ऊपर से क्या है, ऊपर से एक बेरिश प्रेशर आ गया। अब जब बेरिश प्रेशर आ गया तो मार्केट को नीचे जाना है, नीचे जाएगी मार्केट, इसको फेल कर देती। तो हमारे यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट जनरली बेचारा फेल हो, मार्केट फिर नीचे जाती है, इसको फेल कर देती है, लेकिन यहाँ कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं आता। यहाँ पर कई सारी कैंडल बनती रहती है, देन फिर मार्केट इसी, अब हमें क्या करना होता है, दूसरी कंडीशन है हर बार, सेकंड कंडीशन ये होती है कि अब हमें देखना है कि ये जो कैंडल थी आफ्टर इफेक्ट में जो आई थी, इसके पास में, इसके पास में इसको टच करके मार्केट इसको मतलब इसको फेल कर दिया, फिर दोबारा इसी के जैसी कैंडल अगर बन जाए, यहाँ पर हैमर जैसी कैंडल बन जाए, इसको भी हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट ना बोल के ऑस्पार्क कंडीशन बोलता हूँ मैं, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे ये भी तो आफ्टर इफेक्ट हो, लेकिन नहीं, इसे हम ऑस्पार्क आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। एई का पार्ट है एक, आफ्टर इफेक्ट्स का एक पार्ट। अब यहाँ पर हमें वही कंडीशन देखनी कि क्या यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से कोई कैंडल बनाई है इसके बाद ऐसी, जिसे हम लोग पॉजिटिव एंगल्फिंग कह सके। अगर है तब तो भाई तो मार्केट के बॉटम पे बैठो, एंड देन फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर चली। समझ आया, यहाँ तक समझ आया मुझे बताओ। सेम कंडीशन आपकी ऊपर की साइड होती है, ठीक है। लेकिन कोशिश यहाँ पर यह है कि अगर हमारे सामने नीचे हैमर है, ठीक है, तो हम इसको ज्यादा यूज करें। इन्वर्टेड हैमर है तो यूज करें। देखो आफ्टर इफेक्ट तो किसी में भी हो सकता है, मैं एग्जांपल तुम्हें हैमर से दे, क्योंकि हैमर आफ्टर इफेक्ट सबसे कॉमन है, ये सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। इसको यूज करके देखना, तुम्हें सबसे ज्यादा मार्केट में ये दिखेगा। कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हमें आफ्टर इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन मार्केट उन्हीं जोन के अंदर आके ऐसे पैटर्न बना के घूम जाती है कि यार यहाँ पर हैमर काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ काम कर गया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट हुआ ही नहीं। ये उस चीज का सॉल्यूशन है, ओके। देखो सॉल्यूशन सब चीज का है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि ठीक है या टाइम फ्रेम कौन सा है, कौन से टाइम फ्रेम पे, ये बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनेगा, क्योंकि बाकी के टाइम फ्रेम पे कैंडल नहीं बनती ना, इसलिए हम काम ही नहीं करेंगे। बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेगा, है ना। कैसा सवाल है, 5 मिनट में कैंडल नहीं बनती क्या, वहां हैमर नहीं आता क्या, या 5 मिनट में सिर्फ हैंगिंग मैन से मार्केट चलती है, सिर्फ इन्वर्टेड हैमर से मार्केट चलती है क्या यार। पिछले 1 साल से यही लाइन पूछ रहा हूँ, मैं भी यही लाइन बोलूँ मेरे पास और कोई नया जनरली शब्द नहीं है। चलो मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन फॉलो करके दिखाता हूँ। ये चार्ट अलग हो गया ना, ये चौक बोर्ड। अच्छा मैं भी तो ये चार्ट में मुझे लगा मेरी स्क्रीन पे कुछ हो गया चौक बोर्ड वाला है यार, ये अच्छा लगा, लेकिन आंखों पे ना फर्क नहीं पड़ रहा है ना, थोड़ा लग रहा है कि हाँ पढ़ाई चल रही है। तो ये जो देखो आपके सामने हुआ है, ये यही चीज हुई है। यहाँ पर हमारे सामने जो ये कैंडल थी आफ्टर इफेक्ट वाली, ये हमने यूज करी जनरली, आप देखो
ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनी हुई है, समझ आया। बाकी और भी ये भी आफ्टर इफेक्ट हुआ है, लेकिन इसके बाद इन्वर्टेड हैमर बन गया तो ऊपर से मार्केट फिर से बेस प्रेशर, यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर बन गया, ये भी बेस प्रेशर, इसमें भी कुछ नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, देखो यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हैमर बेस प्रेशर, और इसको तो लेंगे नहीं तो बहुत ऊपर बना हुआ। एंड देन यहाँ पर देखो ये जनरली ऐसे बना, ठीक है, ये जो सबसे बेस्ट एकदम बॉडी है मस्त। और फिर मार्केट क्या करती है, उस ओरिजिनल कैंडल के पास आती है, क्या बोला था मैंने, मार्केट उस ओरिजिनल कैंडल के पास आती है जिससे जो आफ्टर इफेक्ट हुई है, और वहीं से ही मार्केट उठती है। इसको हम लोग अपनी कंडीशन में ऑर्डर ब्लॉक कह देते हैं, बट इट्स फार इजियर देन फाइंडिंग द एवरेज ऑर्डर ब्लॉक, मे बी यू कैन से, क्योंकि उसके लिए आपको कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ आया। बस ये जो कैंडल है ना, इसको आइडेंटिफाई करना मत भूलना, ये मारूगोज होनी चाहिए अच्छी तरीके से, या तो इसके ऊपर की विक और नीचे की विक करीब करीब बराबर हो, ऊपर की विक ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि हम उसे फिर इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बॉडी ज्यादा बड़ी हो, खत्म नहीं होनी चाहिए, बॉडी बड़ी ही होनी चाहिए, कभी खत्म नहीं होनी चाहिए बॉडी, इस तरीके से। समझ आया। अब लोग क्या करेंगे, इसको एफबीजी की तरह यूज कर लेंगे, कभी कभी एफबीजी नहीं करेंगे ना, काम बॉटम में बैठे हम लोग, फिर वो देखो इसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक भी फेल है, फिर उस तरीके से फेल हो गया, फेल करके मार्केट उठी, ये फिर आफ्टर इफेक्ट है, ये देखो ये तो क्लियर है भाई, हैमर फेल हो गया यहाँ पर, देखो ध्यान से, हैमर फेल हो गया, हैमर फेल करते ही मार्केट फिर से ऊपर चली गई, एंड देन फिर हैमर फिर ऊपर चली, अब तो ये मार्केट चलती जा रही है, एक बार भी हैमर फेल होकर फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ जाएगी, हम उसी चीज का इन्वर्टेड में इस्तेमाल करें, ठीक है, समझ आया। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये रीजन था इसका, यहाँ से ये सेम रीजन आपको देखो इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी ये वाली मार्केट दिख रही है आपको चलती हुई, ये भी दिखाता हूँ आपको, मार्केट नीचे आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वो पैटर्न ढूंढो जो बेचारा काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, हमें उस कैंडल को फाइंड आउट करना है, तो वो कैंडल कौन सी है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है पर बेचारी उठा नहीं रही है, देखो हैंगिंग मैन दिख रही है, ये देखो हैंगिंग मैन, ये देखो हैंगिंग मैन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जैसे हैंगिंग मैन बना हुआ है, दिस इज हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, दिस इज हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, हैंगिंग मैन बना, फिर दोबारा ये हैंगिंग मैन, तो बड़ा वाला और क्या, देखो ऊपर की विक छोटी, नीचे की विक लंबी, अभी हैंगिंग मैन बड़ी वाली है, हैंगिंग मैन के बाद हमें चाहिए बुलिश एंगल, नहीं आई, क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज करेंगे। अब इस हैंगिंग मैन के बाद जैसे कि लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इस हैंगिंग मैन वाली जो हैंगिंग मैन बनी हुई है, हम इस हैंगिंग मैन को देखेंगे, और इसके अंदर आने वाली जो जनरली जो दूसरी हैंगिंग मैन है जो आफ्टर इफेक्ट में काम करी, ये आपको देख रहे हैंगिंग मैन, इसके बाद बुलिश एंगल्फिंग, देन वी कैन यूज इट, इसको हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया, यहाँ पर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके सामने, ये अलग बात है भाई, कैंडल बहुत ही बढ़िया है, तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि 4 आवर में देख रहा हूं ना मैं, 5 मिनट्स में देखोगे तो सही रहेगा, ठीक है, फेल नहीं हुई ये फेल नहीं हुई, देखो फिर से मार्केट यहाँ ऊपर चली गई, 4 आवर मैंने इसी का तो इस्तेमाल कराया, और किसका कराया, यही तो चीज है जो इस्तेमाल कराया मैंने, और इसको आपको एफबीजी के कॉन्सेप्ट से दिखाया, क्योंकि एफबीजी भी था इसमें जनरली, यही तो चीज थी जो मैंने आपको जनरली दिखाई है यहाँ पर, वैसा ही है, ये देखो, ठीक है, यही देखो बॉक्स लगाया हुआ है मैंने, समझ आया। अब तो आफ्टर इफेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को, ये वाले ऐसा अगर होता है तो देखो हम इसको फॉक्स की स्ट्रेटजी में भी यूज करेंगे, वो भी इसी तरीके से काम करती है एक्जेक्टली, उसमें कैंडल फेलियर का हम यूज करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स का, और उसके अंदर मैं ऐड करके आपको बता दूंगा कि कैसे उसको यूज करेंगे। चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो मार्केट हमारी इस जगह से उठी है तो हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, यहीं से लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कि हमारे सामने क्यूएफएल है,